किसी के घर में शादी होती है, बहुत कम ऐसा देखा गया है जिसके घर में डीजे नहीं बजता हो और बज़्म का इनेकाद शानदार तरीके से वो करता हो। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। 100 में अगर 2-4 आदमी ने किया तो कौन ऐसे कमाल की बात है। अक्सर लोग तो वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। पहले डीजे बजाता है 2-4 दिन, चाहे उसको कर्ज लेना पड़े, सूद पर पैसा लेना पड़े, कर्ज में डूब जाना पड़े, और ना जाने वो सोचता क्या है कि हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं करेंगे तो मुआशरा क्या कहेगा, नहीं करेंगे सोसाइटी क्या कहेगी, नहीं करेंगे कुंबा क्या कहेगा, नहीं करेंगे तो खानदान क्या कहेगा। गौर कीजिए, उन लोगों को नसीहत करनी चाहिए, नसीहत हासिल करनी चाहिए ऐसे घरों से कि देखो कितना शानदार एक हाफिज कुरान भी हैं, चेहरा भी खूबसूरत है, उनकी शादी होने वाली है, दूल्हा बनने वाला है, बारात निकलने वाली है, लेकिन जब अजीम हाफिज कुरान की शादी की खुशी में ये डीजे नहीं बजा रहे हैं, ये और ढोलक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा रहे हैं, बल्कि अपने घरों में इन्होंने खर्चे फजूल का इनेकाद नहीं किया है तो जिक्र रसूल का इनेकाद किया है। इसी लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। वो काम करें जो एक कारी कुरान करे, हाफिजे कुरान करे, आलिम दीन करे। वो काम आपको भी करना चाहिए, ताकि आप जान रहे हो एक हाफिज कुरान हो के कभी वो काम नहीं करेगा जिससे अल्लाह के नाराजगी हो, अल्लाह के रसूल के नाराजगी हो। कोई आलिम दीन हो के अपने घर के किसी भी तकरीब में वो काम हरगिज करना पसंद नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह के नाराजगी हो, अल्लाह के रसूल के नाराजगी हो, जिसमें गौसे आजम की नाराजगी हो, गरीब नवाज की नाराजगी हो, जिसमें मखदूम सिमना का नाराजगी हो, मखदूम बिहारी के नाराजगी हो, बल्कि वो काम वो करने की सादतें हासिल करते हैं जिसमें अल्लाह की भी रजा हासिल हो, प्यारे मुस्तफा की रजा हासिल हो, जिसमें गौसे पाक की भी रजा हासिल हो, गरीब नवाज की भी रजा हासिल हो। और यकीन जानो जिनके काम से अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह के रसूल खुश हो जाए, जिनके काम से गौसे पाक खुश हो जाए, गरीब नवाज खुश हो जाए, उनके घर में बरकतें खत्म नहीं होगी, बल्कि ऐसे घरों में बरकतों का नुज़ूल होता हुआ नजर आएगा। वैसे घरों में रहमतों की बरसात होती हुई नजर आएगी। तो पता ये चला प्यारे, खर्च फजूल करने की वो आदत ये तो शैतानी खसलत में शुमार है। खर्च फजूल करने वाले को हमारी शरीयत ने, कुरान ने शैतान का भाई कहा है। अब आप खूब गौर कर सकते हो, जिन घरों में शादी के मौके पर डीजे बजता है, क्या वो रहमान को खुश करने की कोशिश करता है या वैसे कामों में वो शैतान खुश होता नजर आता है। ए प्यारे याद रखो, चाहे तुम्हारे घर में बेटी की शादी हो या बेटा की शादी हो, हरगिज हरगिज अभी आपको ये खबर नहीं है, बाद शहरों में ये बात नश्र हो चुकी है कि जिस घर में डीजे बजेगा उस घर में कोई आलिम या कारी या हाफिज उनके यहाँ कोई निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। और ये ऐलान सबसे पहले शहर बरेली में हो चुका है। और यह भी ऐलान हो रहा है कि जिस घरों में जहेज दिया जाएगा उस घर के बारात में ना कोई मोहल्ले के मुसलमान बारात में शामिल होंगे, ना उनके किसी के तकरीब में मुसलमान शादी होंगे। लेकिन याद रखो प्यारे, मुझे ये नहीं मालूम है कि यहाँ लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जिस घर में शादी होती है तो डीजे जरूर बजता हुआ नजर आता है। बताओ आज आप जुल्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? डीजे बजा के तुझे मिल क्या रहा है? कहाँ से इनाम मिल रहा है? किसने बता दिया कि डीजे बजाओ तो बड़ी बरकतों का नुज़ूल होगा? किसने आपके जहन में उतार दिया कि डीजे बजाओ तो तुम्हारे माल में, कारोबार में खूब तरक्की होती नजर आएगी? ऐ नादानो याद रखो, शादी करना एक किसी दुनियादार का तरीका नहीं है। निकाह करना महबूबे परवरदिगार की प्यारी सुन्नत है। और जितने भी इबादत हम और आप करते हैं, सबसे पहले वो नबी के सदक़े में वो इबादतें हमें मिली है। तो निकाह भी मिला है तो नबी के सदक़े ही में मिला है। नमाज सबसे अफजल इबादत है, रोजा भी अफजल इबादत है, ज़कात भी अफजल इबादत है, हज भी अफजल इबादत है। लेकिन आपको मालूम है तमाम इबादतों में जो सबसे अफजल इबादत है वो है नमाज। नमाज सबसे बेहतरीन इबादत है, सबसे अफजल इबादत है नमाज, सबसे बेहतरीन इबादत है नमाज। लेकिन नमाज भी अगर मिली है तो ये बाद में मिली है। सब निकाह नमाज से भी पहले जो हम पर जरूरी करार दिया गया वो है निकाह। निकाह करने की फजीलतें क्या आपको सुनो। नमाज की अगर फजीलत है प्यारे, वो जमीन पर नमाज की अजीम इबादत की शुरुआत हुई है तो वो जमीन पर हुई है, इसकी शुरुआत हुई है तो बाद में हुई है। लेकिन निकाह की शुरुआत इससे पहले
पहले हुई है, रोजा का आगाज हुआ है जमीन पर हुआ है, और ये भी निकाह के बाद हुआ है, रोजा से पहले निकाह का आगाज हुआ है। ज़कात की शुरुआत हुई है तो जमीन पर हुई है, लेकिन इससे पहले निकाह की इब्तिदा हुई है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि निकाह का जो आगाज हुआ है वो जमीन पर नहीं हुआ है, बल्कि वो जन्नत से हुआ है। निकाह की शुरुआत हुई है तो जन्नत से हुई है, निकाह की इब्तिदा हुई है तो जन्नत से हुई है, निकाह का आगाज हुआ है तो जन्नत से हुआ है। इसलिए निकाह अजीम इबादत है प्यारे। तभी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पूरी दुनिया एक पूंजी है, लेकिन दुनिया की जो बेहतरीन पूंजी है वो नेक बीवी है। उसका मतलब उलमा और मुहद्दिसीन ने ये सही बयान फरमाई है कि याद रखो, अगर कोई शख्स गरीब हो निकाह वो कर ले तो निकाह करने की बरकत से अल्लाह ताला उनकी गुर्बत को दूर फरमा देता है। कोई अगर बीमार हो वो निकाह कर ले तो निकाह करने की बरकत होती है, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाता है। कोई अगर कर्ज में डूबा हुआ हो, लेकिन अगर वो निकाह जैसी अजीम फजीलत से हमकिनार हो जाए तो निकाह करने की बरकत हासिल होती है, अल्लाह ताला उसे कर्ज से सुबुकदोशी हासिल कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज अगर किसी शख्स से पूछा जाए तेरा बेटा जवान हो गया तुम शादी क्यों नहीं करा देते हो, तेरा बेटा या बेटी लायक हो गई तुम निकाह क्यों नहीं करा देते हो, फौरन उसका बाप कहता हुआ नजर आता है कि जब तक मेरा बेटा कोई ड्यूटी से वाबस्ता नहीं हो जाएगा मैं शादी नहीं कराऊंगा, जब तक मेरा बेटा कोई नौकरी नहीं करेगा, तिजारत नहीं करेगा, मैं शादी नहीं कराऊंगा। मैं पूछता हूँ ऐ नादानो, याद रखो तुम किसी के रिस्क के मालिक नहीं हो, रिस्क के मालिक तो सबका खुदा है। मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया है कि तुम शादी करा लो, और जिसकी शादी हो जाती है अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकतों का नुज़ुल फरमाता है। तुम शादी कराओ, तुम्हारे घर में जो बहू आएगी वो फकत बहू बनकर नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे घर के लिए वो रहमत बनकर के आएगी। और जिस घर में रहमत आ जाए उन घर में बरकतों का नुज़ुल होने लगता है। जिस घर में रहमतों की बारिशें हो जाए उस घर से बलाएं दूर होती नजर आती है, और उनके घरों में खैर बरकत का नुज़ुल होता हुआ नजर आता है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया। बड़ी खुशी होती है कि हाफिज रिजवान जो इस मोहल्ले में जिस घर में मिलाद शरीफ होती है और मजलिस की जीनत भी बनते हुए नजर आते हैं, सबसे पहले हाफिज रिजवान साहब हाजिर होते हैं। ये तो शादी की तकरीब में मिलाद शरीफ है, बहुत देर तक गुफ्तगू करने के लिए मैं हाजिर नहीं हुआ। ये चंद बातें हैं, आप हज़रात कोशिश कीजिए कि डीजे नहीं बजाइए, बहुत मेहरबानी होगी आप लोग, है कि नहीं, करम होगा। डीजे मत बजाइए, डीजे बजा करके शैतान को खुश करने से क्या फायदा है। पटाखा भी कोशिश कीजिए कि नहीं छोड़ें। पटाखा तो सबसे पहले नमरूद मरदूद ने छोड़ा है, और ये इसकी शुरुआत नमरूद मरदूद से हुई है। ये काम से भी आप परहेज करें, ये करें कि मिलाद शरीफ कराएं, और ऐसा नहीं कि मिलाद शरीफ कराएं तो सारे मौलाना को हम दावत देंगे तभी मिलाद शरीफ कराएंगे, वैसे नहीं। आपके यहाँ मिलाद शरीफ करने के लिए हमारे मोहल्ले के मुफ्ती साहब क़िबला काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तकरीर होती है, बहुत अच्छा खिताब होता है, समझ गए कि नहीं। मैं इसकी भी वजाहत कर देता हूँ। आप अपने मुफ्ती साहब क़िबला हैं, इनको बुलाइए, और एक दिन पहले ही इसी तरह से आप मिलाद शरीफ के प्रोग्राम रखें, क्योंकि जो कुछ भी मिला है नबी के सदक़े में मिला है। और मिलाद क्या है, नबी के पैदाइश का तस्करा करने का नाम ही तो मिलाद है। जिस घर में नबी की आमद का तस्करा हो, नबी की मिलाद का तस्करा हो, नबी की विलादत बासआदत का तस्करा हो, यही नबी का मिलाद है। मिलाद मना लें, और कुछ होने वाले शरई बातें आप मुफ्ती साहब क़िबला से सुनेंगे। हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाया है कि एक औरत थी, जब वो किसी के निकाह में आई तो खाना बनाने में उसने नमक ज्यादा डाल दिया। जो नमक डाल दिया उनके शौहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि नमक तो बहुत ज्यादा तेज है, मैं अपने बीवी को आज मारूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन जैसे ही खाने के लिए वो बैठे उनका ख्याल आया ये मेरी बीवी तो बाद में बनी है, पहले ये अल्लाह की बंदी है, मैंने इसको माफ कर दिया। माफ करने का सिला क्या मिला? बुजुर्ग किताब में लिखते हुए नजर आते हैं कि जब उस नौजवान का अपनी उम्र अखीर में पहुंचा, इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला पेश किया? उन्होंने जवाब दिया अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को बख्श दिया और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। का तू इतना परहेजगार नहीं था, लेकिन ये इनाम कैसे मिल गया तुझे?
जन्नत कैसे मिल गई? उन्होंने जवाब दिया, मेरी बीवी ने खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया था, मैंने इसलिए माफ कर दिया था कि मेरी बीवी तो बाद में बनी है, पहले ये अल्लाह की बंदी है, मैंने अल्लाह की बंदी समझ करके उसके गुनाहों को माफ कर दिया, तो अल्लाह का मुझ पर करम हो गया कि जो बंदा होकर के मेरी बंदी पर रहम करे, मैं तो अरहम राहमीन हूँ, बंदे पर रहम क्यों ना करूं? मैंने उस पर रहम करते हुए सारे गुनाहों का अल्लाह ने मेरी खताओं को माफ फरमा दिया और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। वो लोग नसीहत हासिल करें जो बीवियों पर जुल्म करते हैं। याद रखें प्यारे, आपके घर में जब आपकी बहू आती है तो उनके माँ बाप को भी चाहिए उनको हमेशा बहू की निगाह से मत देखे, बल्कि बेटी की निगाह से देखे। अगर आप किसी आने वाले बहू को बेटी समझोगे तब यकीन जानो आपकी बेटी जो दूसरे घर की बहू बनी हुई है, उनके माँ बाप, उनके ससुर सास भी उनको बहू तस्वुर नहीं करेंगे, हमेशा अपनी बेटी ही तस्वुर करते नजर आएंगे। अब बेटियां जब घर में होती हैं, कभी अच्छाई काम अगर वो करते नजर आती हैं, माँ बाप उनके लिए तारीफात कलिमात कहते नजर आते हैं, लेकिन जब कोई सामान वो तोड़ देती है, कोई चीजें वो फोड़ देती है, गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन बेटी है, माँ बाप करेंगे क्या? यही बहू के साथ वो अगर पेश आते रहे तो यकीन जाने बहू भी अपने ससुर सास को वो ससुर सास तस्वुर नहीं करेंगे, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि ससुर सास को अपने माँ बाप वो तस्वुर करते नजर आ जाएंगे। इसलिए प्यारे कोशिश करें कि हम अपने घर में बहू को बेटी समझ करके रखें और ये झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, फसाद भी खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, जो कि हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, और इनके यहाँ जो बारात निकलेगी, आप हजरात से गुजारिश है कि संजीदगी के साथ बारात भी जाने की कोशिश करें। कोई शख्स पी खा करके ना जाए, उड़म धुड़म करने की कोशिश ना करें, संजीदगी से जाएं। कोई पी खा करके जाएंगे, फकत एक बारात की बदनामी नहीं, पूरे मोहल्ले वालों को बदनामी होती नजर आएगी। कोशिश कीजिए, और बहुत देर तक प्रोग्राम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नात खां हैं जनाब नदीम रजा फैजी, लेकिन वो आएंगे और उनसे आप कलिमात सुनने की सादतें हासिल करेंगे। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला भी आएंगे, ये भी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू आपके सामने करने की सादतें हासिल करेंगे। कोशिश कीजिए कि बारात भी कम लोग जाने की कोशिश कीजिए, कम बारात जाइए। बारात कैसे जाना चाहते हो? मैं खुद ही किसी के बारात जाना पसंद नहीं करता हूँ। कलकत्ता हो, मुंबई हो, टाटा हो, दूर दूर की बारात की दावत आती है, तो हजरत ये गाड़ी से ले जाएंगे, वो गाड़ी से, मैं कभी जाना पसंद नहीं किया। चाहे क्या कलकत्ता, क्या मुंबई, क्या महाराष्ट्र, कहीं भी जाना मैं पसंद करता ही नहीं। तो आप लोग क्यों जान देने के लिए? एक दो आदमी जाइए ना भाई, है कि नहीं? बारात जाइए, एक दो आदमी जाइए घर से, इस तरह से जाइए, कम बारात भी रहेगी, इज्जत खातिर भी ज्यादा हो जाएगी। आप जब कम आएंगे, आपके यहाँ भी किसी के घर से बारात आएगी तो आपके यहाँ भी कम आएंगे। ऐसे भी लॉकडाउन है, इसका सारे लोग ख्याल करें। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबू अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।